तो देखिए कुछ वर्ब की फॉर्म्स हैं, उस पर ज़रा फोकस करते हैं आज, है ना, लाइव नहीं होने की वजह से। अभी आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं कहीं और पे, ठीक है ना, वो डाल देंगे उस पर सेट करके। तो देखिए वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है, करेक्ट ध्यान देना ज़रा, और मिसयूज कैसे होता है, यहाँ बहुत सारी बातें पता चलेगी आपको। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझाता हूँ। और लिखिए, आपके पास तो दिक्कत है ही नहीं। अब क्या लिखा है देखिए, बाइंड। बाइंड का मतलब क्या होता है? बांधना। क्या बांधना? नहीं, बांधना मतलब क्या? वर्ड आपने देख लिया, हिंदी में नहीं आपने देख लिया, क्या बोल दिया आपने? बांधना। फिर बांधना क्या? हाँ, तो किसी भी चीज़ को किसी कवर में पैक करना क्या होगा आपका अभी? अच्छा, एक होती है बुक बाइंडिंग, मतलब क्या किया आपने? उस किताब के पन्नों को आपने क्या किया कि धागे से या किसी स्पाइरल से क्या किया, उसको बांध लिया। वो क्या हो गया? इस तरह से बांधना क्या हो गया? बाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से क्या होता है कि खेत जंगल में जाते हैं, वहाँ से आप कुछ भारा बांध के लेके आते हैं कि नहीं, वो क्या करते हैं उसको आप? अरे बाइंड करते हैं कि नहीं भाई? लकड़ियाँ बाइंड करते हैं रस्सी से, क्या किया आपने उसको? अरे बाइंड किया। अब उसकी फॉर्म क्या बनी जरा देखिए, तो बाइंड से क्या बना? बाउंड और बाउंड बना, ठीक है। ये तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत कब होगी पता है? यहाँ दिक्कत है। अब बाउंड बाउंड सेकंड थर्ड भी है और ये फर्स्ट भी है, और जब बाउंड फर्स्ट वर्ब हुई तो सेकंड थर्ड क्या बनेगी इसकी? हाँ, बाउंडेड। बाउंडेड बताया था कल आपको शायद। टीडी का उच्चारण क्या होता है? टीडी का उच्चारण होता है टिड, और डीडी का उच्चारण क्या होता है? डिड। तो ये टैड और डेड बन के नहीं आता, क्या होता है? टिड और क्या होता है? डिड। अब इसका मीनिंग क्या होगा अभी? तो बाउंड का मतलब होता है तेज चलना, है। तो देखिए बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर चलना क्या होता है आपका अभी? अब इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जब गांधी जी चले थे किस पर? दांडी मार्च पर। तब जो उनकी चलने की स्पीड थी वो क्या थी भाई? वो बाउंड थी। फटाफट डग भगना क्या होता है आपका अभी? वो बाउंड। तेज तेज चलना क्या होता है आपका अभी? एक होती है ब्रिस्क वॉक, एक होती है वॉक नॉर्मल, एक ऐसी होती है ब्रिस्क वॉक। उसका अगला स्टेप क्या होता है? वो होता है बाउंड होता है। तो देखिए वॉक होती है, ये कैसी होती है? नॉर्मली कहता वॉक पे जा रहा हूँ, ठीक है, घूमने चहलकदमी कर रहे हैं। एक होता है ब्रिस्क वॉक, इसका मतलब क्या हुआ? है तो वॉक लेकिन कैसे भी? थोड़ा तेज चलना क्या होगा, ताकि आपकी सांस फूले और आप पसीना महसूस करें। और एक होता है क्या अभी? बाउंड। और बाउंड का मतलब क्या हुआ? और न तो दौड़ना है, नहीं ब्रिस्क वॉक, उसके बीच का क्या हो गया अभी? हो गया आपका बाउंड। तो फॉर्म क्या बनी? तो दिक्कत कब होगी कि कब तो सेकंड और कब फर्स्ट। और फर्स्ट हुई तो क्या बनेगा? सेकंड थर्ड बाउंडेड, और क्या बनेगा इसका? बाउंडेड बनेगा, ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? फाइंड। फाइंड का मीनिंग क्या होता है? पाना, या फिर क्या होता है प्रेम रतन धन पायो। क्या? प्रेम रतन धन पायो कि राम रतन धन पायो, कौन सा धन है? गाना सुना होगा ना, कौन सी क्रिया काम आएगी उसमें? ये वाली काम आएगी। फाइंड फर्स्ट है और सेकंड थर्ड क्या बने इसकी? फाउंड और फाउंड, ठीक है। आपके जार थे, आपको रास्ते में कुछ मिल गया तो फाउंड हो गया बाबा, वो आपको, ठीक बात है। अब दिक्कत क्या है देखिए, ये फाउंड सेकंड थर्ड भी है और फर्स्ट भी है, और फर्स्ट है, तब इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग होता है स्थापना करना होता है, कुछ स्थापित करना होता है, जो क्या होता है? सेटअप। क्या होता है अभी? सेटअप होता है, कोई चीज़ स्थापना करना होगा, ठीक है। अब इससे क्या बनता है? और आपको पता है वर्ब में ईयर लगाने से क्या होता है? किसी भी क्रिया में सफिक्स ईयर लगाने से क्या होता है? वो करने वाला बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? करने वाला बन जाता है। तो इस फाइंडर का मतलब क्या हुआ, और फाउंडर का मतलब क्या हुआ? तो फाउंडर का मीनिंग हो गया संस्थापक, हो गया स्थापना करने वाला, हो गया, ठीक है। और फाइंडर है जी? नहीं, फाइंडर का मतलब होता है ढूंढ कर देने वाला। क्या होता है अभी? ढूंढ कर देने वाला। तो एक वर्ड लिख रहा हूँ जरा देखिए,
गूगल मैप क्या है आपका? गूगल मैप क्या है? पाथ फाइंडर है। इसका मतलब ये आपको रास्ता ढूंढ के देता है, आप उसके पीछे पीछे क्या भाई चल देते हो, और कई बार फंसा भी देता है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइंडर का भी नहीं क्या ढूंढ के देने वाला, और फाउंडर का भी नहीं क्या हुआ स्थापना करने वाला होगा। इससे बनता है क्या अभी फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ? अरे मकान बनाते हो कि नहीं, नींव नहीं भरेंगे क्या, वो क्या होती है फाउंडेशन। अच्छा कभी सिविल की तैयारी करते वो लोग बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स का मीनिंग क्या हुआ? अरे वो कोर्स जो मेन कोर्स पे पहुंचने से पहले पढ़ना पड़ेगा, वो क्या होता है आपका भाई? हाँ न्यू कोर्स जिसे बोलते हैं। इसका मतलब छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं की पढ़ाई करना क्या होता है? सिविल की तैयारी करने से पहले छठी सातवीं आठवीं की तैयारी करना क्या होता है? वो फाउंडेशन होता है, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि छठी सातवीं आठवीं दसवीं तक तो कुछ पढ़ाई नहीं अपने, कॉलेज में जाके बिल्कुल लापरवाह हो गए तो मामला तो कुछ सेट हुआ ही नहीं ना। तो क्या होगा देखिए, फाउंडर क्या हो गया, और एक होता है फाउंडिंग फादर्स। फादर भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं भाई, कोई एक ही है तो फादर, और ज़्यादा तो क्या हो जाएगा। अभी ऐसे वो वाला बायोलॉजिकल पिता नहीं है ये ना। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ इसका मतलब होता है जनक, और जनक से मतलब क्या हुआ, तो बायोलॉजिकल जन्म नहीं देने वाला पिता होता है। कैसा होता है? कोई नई चीज़ बनाने वाला। तो अब यहाँ कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर साहब क्या है, फाउंडिंग फादर है किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हैं बात को समझना ज़रा, फ़र्क क्या है उनके अंदर। और ये चीज़ आपने कभी करी नहीं, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने अंग्रेजी का एक्स्ट्रा मैटर कभी पढ़ा ही नहीं, घर बैठ के दो चार पैराग्राफ नहीं पढ़े आपने कभी। कहता है कि छठी क्लास की किताब ही पढ़ लो भाई साहब, उससे बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं। आपने अपने आप को बंद कर दिया किसमें, एसएससी के सिलेबस में, बिना फाउंडेशन के। सीधा ही टारगेट छोड़, ऐसी की तैसी, हटा सावन की घटा, क्या करेंगे हैं, सीधे क्या पढ़ेंगे आप, एसएससी बैंक का कोर्स पढ़ेंगे साहब। और फाउंडेशन कैसा है, कमज़ोर है। और जब भूकंप आएगा ना भाई साहब, तो जो कंगूर है ना आपका ऊपर वाला है, वो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा कोलैप्स। क्या होगा वो, क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा भाई साहब। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है कई बार ना। तो कोलैप्स का मीनिंग क्या हुआ, ढह जाना होता है। खैर, तो फाउंड का मीनिंग क्या, स्थापना करना हो गया। और फाउंडेड, फाउंडेड क्या होगा, इसकी सेकंड थर्ड वर्ब हो गई, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है अभी, विंड कहाँ है ये? पता नहीं मेरे को क्या है ये, विंड है कि वाइंड है? इसको विंड बोला तब तो हो जाएगी हवा, नाउन है ये। इसे क्या बोला आपने, विंड, तब तो क्या हो गया अभी, हवा। और इसको आपने वाइंड बोल दिया तो क्या होगा अभी, वर्ब बन जाएगी। इसका मीनिंग क्या होता है, क्या अभी चाबी भरना होता है। तो जितनी ऊपर वाले ने भरी चाबी उतना चले क्या भाई जीवन है। तो खिलौना भाई पढ़ा होगा, सुना होगा अपने गाना आपने, अरे जितनी भरी चाबी उतना चलेगा खिलौना। खिलौना मतलब कौन, तो उसने चाबी सेट कर रखी है, चल रही है भाई, जिस दिन रुक जाएगी ना उस दिन सारे कोर्स खत्म। तो बैंड का मीनिंग क्या होगा अभी, तो पहले अपने पास घड़ियां होती थी, कौन सी वाली भी, चाबी देने वाली, उसमें क्या वो वाल्व हुआ करते थे ताकि वो चलता रहे। ठीक है, अब सारी आगे डिजिटल आ गई है? तो क्या होगा अभी, चाबी भरते तो क्या होगा, फॉर्म बनी इसकी, तो वाइंड क्या होगा अभी, वाउंड वाउंड, क्या होगा ये, हाँ वाइंड वाउंड और वाउंड हो गया। अब दिक्कत क्या है, ये सेकंड थर्ड तो है ही, लेकिन बेटी फर्स्ट भी है। और जब फर्स्ट है तो क्या होगा इसका, तो इसी का बोलते हैं आप वाउंड वाउंड, इसे क्या बोलेंगे आप, इसे वाउंड नहीं, इसे वुंड बोलेंगे। और क्या होगा वुंडेड, और क्या होगा भाई वुंडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एक बघेरा रात को गांव में पहुंच गया, और क्या किया, वुंडेड कर गया किसको, काफ़ी लोगों को जख्मी कर गया वो। तो क्या हुआ, तब देखिए वाउंड वाउंड, और क्या होगा अभी वुंड। अब लिखना होता है क्या, वाउंड, क्या लिख दिया वुंडेड।
लिखना था वुंडेड और क्या लिख दिया भाई, वाउंड लिख दिया। तो कई बार क्या होता है, लिखा होता है गलत और हम उसका मीनिंग निकालते हैं, ये हमारा बड़प्पन है। चीज़ लिखी कैसे होती है गलत, हम मीनिंग क्या निकालते हैं, सही निकालते हैं। क्या होगा देखिए, सेंटेंस लिखता हूँ एक। क्या लिखा है भाई, अ टाइगर WOUND अ विलेजर लास्ट नाइट। अब सेंटेंस सही है गलत, अच्छा सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों है। अच्छा इसे क्या मानेंगे, फर्स्ट की सेकंड, इसे फर्स्ट मानते हैं तो सेंटेंस हो जाता है गलत। क्यों होता है पता है, क्योंकि अ टाइगर कैसा है, अरे सिंगुलर है, और वर्ब भी कैसे लगेगी आपकी, सिंगुलर। तो क्या करना पड़ेगा इसमें आपको, ऐसे एस लगाना पड़ेगा, लेकिन लगा नहीं सकते क्यों, क्योंकि दे दिया वर्ब कौन सी हो गई है, तो फर्स्ट वर्ब तो हो ही नहीं, वर्ब कौन सी हो गई है सेकंड, और सेकंड में कौन सी हो गई है भाई साहब, ये हो गई। ये होते के साथ क्या हुआ, एक टाइगर ने गांव वाले के रात को चाबी भर गया वो, एक टाइगर एक गांव वाले को क्या होगा भाई, चाबी भर गया के साला सुधर ले, अभी थोड़ी चाबी और ज़्यादा भर के जाऊँगा रात का आऊँगा तो। अब क्या हुआ, ये मीनिंगलेस हो गया। अब क्या होना चाहिए था यहाँ पे, वुंडेड। अभी पता है तब तो हो जाएगा, नहीं तो भाई साहब जो गलत है वो भी क्या लगेगा आपको, सही लगेगा। ठीक है, और हो सकता है कि वुंडेड वुंडेड पहली बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को। बहुत सारी बातें अंग्रेजी की तैयारी करते हैं टाइम होगा, लेकिन शब्द आपके जहन में आए नहीं, क्यों नहीं आए, कुछ जितना ब्लैक बोर्ड पे आया वहाँ शब्द आए नहीं। ठीक है, और एक्स्ट्रा आपने पढ़ा नहीं, बस ये सबसे बड़ा इश्यू था। अच्छा कल के बाद अखबार घर पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया, क्या कल का वही जोश खत्म हो गया, उसको बनाए रखना है। ठीक है नहीं, क्योंकि हमारे है ना जोश क्षणिक आता है, और क्षणिक जोश थोड़ी देर रहता है, उसके बाद क्या होता है भाई, खत्म हो जाता है। हम स्वप्रेरित नहीं है, हम कैसे हैं, बाहर से प्रेरित है। जब बाहर वाला कोई कहता है ना आपको पैसे लेके, फ्री में नहीं, फ्री का थोड़ा कम असर करता है। जैसे आपको 100-200 रुपये ले ले, आपको बुला दिया कहीं पे एक जगह में, कहता है आओ मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, मैं इंस्पायर करता हूँ, ठीक है, और खूब बोल दिया वो, आपको खूब मज़ा आया सुनने का, मज़ा आया मज़ा आया। वो जानते सुनते सुनते बीच में क्या फील होता है, कहते कब ख़त्म करे और कब मैं ये करूँ जो ये कहता है, कब ये ख़त्म करे और कब मैं करूँ जो ये कह रहा है अभी। ठीक है, अब चाहता है कि जल्दी ख़त्म करे यार, ज़्यादा खींचे नहीं इस लंबा। और जब ख़त्म होने के बाद क्या है, आग होती है अंदर। कमरे पर पहुंचा, थोड़ा ठंडा वंडा नाश्ता किया, कहते देखते हैं अभी शाम तक, देखते हैं अभी अगले दिन, कहते देखते हैं कर लेंगे क्या दिक्कत है, बहुत टाइम है अभी तो। और उसके बाद फिर अखबार पढ़ा, कहते अपने हिसाब से जियो, किसी के दूसरे के हिसाब से नहीं, कहते हाँ ये ठीक कह रहा है। वो क्या हुआ, आपका जोश क्या हो गया भाई, ठंडा हो गया। गाँव जाते हैं ना, जब लोग पंच करते हैं ना आपको, तब क्या फील आती है, कहते अब की वर्ष उनके सालों को मुँह बंदी करूँगा मैं, बन के आऊँगा मैं। यहाँ के 2-4 दिन आप रहते हैं वैसे वैसे कैसे अग्नि वाले। ठीक है, और उसके बाद अखबार में पढ़ा, दूसरों की मत सुनो मन की करो, कहता है ये ठीक कह रहा है। फिर ठंडे पड़ जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, तो देख लेना वो तो। अच्छा फिर क्या लिखा है भाई, हैंग का मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए हैंग की होती दो अलग अलग फॉर्म, कौन सी होती है, और ये दोनों क्रिया भाई साहब एग्जाम में 10 बार आई हुई है, आगे भी आ सकती, खूब आती। तो हैंग से क्या बना, हंग, और क्या बना भाई, हंग। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये किसी वस्तु को टांगना क्या कहता है, खूंटी पे टांगना। पंखा क्या कर रखा है इसको अपने भी, हंग कर रखा, कहाँ से, नहीं पंखा कहाँ से टांग रखा आपने, लटका रखा है इसको, है जी, नहीं नहीं एंगल किधर है, अरे छत का पंखा है रे बाबा ये। अच्छा रूफ से, नहीं नहीं बोल तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रूफ कौन सी होती है, टेरेस कौन सी होती है, वैसे दोनों छत होती है।
तो फिर किसको बोलेंगे? टेरेस बोलेंगे इसको? क्या छत पे आजा एक दूसरे से बात कर लेते हैं, वो रूफ होती है कि टेरेस होता है? वो तो टेरेस होता है। तो रूफ फिर क्या होता है? अरे बाबा, अंदर वाली छत सीलिंग होती है, क्या होती है? ये सीलिंग फैन होता है। क्या होता है? तो सीलिंग से टांग रखा है, किसको फेंको? क्या कर रखा है उसको? अपने हंग कर रखा है। अरे कपड़े खोलते टांगते कि नहीं? कहाँ? अरे खूंटी पे टांगते कि नहीं है? वैसे टांगना क्या होता है? तो फॉर्म क्या बनी? हंग और हंग। और इसकी बनती है हैंग्ड और हैंग्ड। इसका मतलब होता है फांसी देना होता है। अब दिक्कत क्या हुआ? लिखना था हंग और क्या लिख दिया? हैंग्ड। लिखना था हैंग्ड और क्या लिख दिया? हंग। पता है तो ठीक है, नहीं तो लोचा। तो एक वाक्य लिखता हूँ। क्या लिखा है भाई? तो देखिए, माई मदर हैंग्ड माई शर्ट फ्रॉम द हुक। क्या हुआ? तो मेरी माँ ने कमीज को क्या भाई? खूंटी से टांग दिया। अब सेंटेंस तो गलत है, लेकिन शर्ट देखा, माँ ने टांगा, तो आपने मीनिंग क्या निकला इसका भी? टांगने वाला। लेकिन मीनिंग टांगने वाला है ही नहीं। मेरी माँ ने मेरी कमीज को फांसी दे दी खूंटी से लटका कर। क्यों? तो कि साफ ही नहीं हो रहा था वो। साले को फांसी दे दी शर्ट को। अरे शर्ट को फांसी कब दी जाती है? नहीं है ना? तो गलत हो गया, लेकिन अच्छा लग रहा था। अच्छा, अच्छा कब तक था? जब तक क्रिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्या हुआ फिर ये? तो ये होना चाहिए था क्या भाई? हंग। ठीक है। स्पेलिंग सही कौन सी है भाई? क्रिया में ईआर लगाने से क्या होता है? करने वाला। यहाँ ऐसा ही कुछ उसके समकक्ष मीनिंग आता है ना। हाँ, तो हैंगर कौन सी स्पेलिंग सही है? सेकंड वाले सही है? अच्छा, फर्स्ट वाले सही है। अच्छा, फर्स्ट वाले को सही कौन कौन बता रहा है भाई? अच्छा, और सेकंड वाले को? ये सही बता रहा है एक। हाँ, एक होता है स्टेट हैंगर, आपने सुना होगा। ठीक है। खैर, इस हैंगर का मतलब तो होता है खूंटी, या जिसमें आप कुछ चीज़ टांगते। क्या होगा आपका भी? अरे हैंगर हुआ कि नहीं भाई? जिसमें आप कपड़ा टांगते हैं अपना, प्लास्टिक का हैंगर, लोहे का हैंगर होता है कि नहीं? तो जिसमें कोई चीज़ टांगी जाती है, वो क्या होता है? वो हैंगर होता है। तो टांगने की वस्तु इज हैंगर। और ये होता है हवाई जहाज़ों को खड़ा करने की जगह। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर पार्क्ड फॉर रेस्ट। वो जगह जहाँ एरोप्लेन को आप पार्क करते हैं, क्या करने के लिए? ठंडा करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। क्या होता है भाई? तो एरोप्लेन का पार्किंग प्लेस इज हैंगर। और हर एयरपोर्ट पे होता है स्टेट हैंगर होता है। ठीक है। जहाँ हवाई जहाज उड़ेंगे, सफाई वफाई होगी, वो कहाँ होती है उनकी? हैंगर में होती है। तो लिखना था ये, लिख दिया ये। लिखना थी और लिख दिया ये, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, मुंबई में एक हैंगिंग गार्डन है। मुंबई में एक हैंगिंग गार्डन, नाम सुना होगा भी, है बड़ा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है वो गार्डन लटकता दिखाई देता है आपको, उल्टा दिखाई देता है। हाँ, हैंगर ब्रिज होता है, तारों पे लटके होते हैं कि नहीं? हैंगिंग ब्रिज होते हैं सारे के सारे, हैं लटकते ब्रिज। हाँ जी। क्या लिखा है? हाँ, इट्स अ फॉल, इट्स अ फॉल। और फॉल का मीनिंग क्या होता है अभी? गिरना पड़ना होता है कि नहीं? क्या वर्ब होती है इसकी? फेल और फॉलन। तो फॉल, फेल और क्या हो गया अभी? फॉलन। अब दिक्कत क्या है? फेल सेकंड भी है और फेल फर्स्ट भी है। ठीक है। इसको तो आपने खूब पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बार पढ़ेंगे आज कि ये भी वर्ब होती करके, कौन सी? फेल्ड और फेल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग होता है गिराना, काटना होता है इसका मतलब। ठीक बात है। तो ये वर्ब कैसी है? और ये वर्ब कैसी है? तो वी आई से मतलब वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई आपकी, और वीटी का मीनिंग क्या हुआ? वर्ब ट्रांसिटिव हो गई। तो फेल का मीनिंग क्या होगा अभी? गिराना, या फिर क्या होता है अभी? काटना होता है। फॉर्म क्या बनेगी इसकी? फेल्ड। और क्या बनेगी? फेल्ड। अब वाक्य लिखता हूँ, देखना क्या होगा।
अब इसको सेंटेंस को समझो आप। क्या लिखा है देखिए, सम वर्कर्स, क्या क्या भाई, कुछ श्रमिकों ने क्या किया भाई, फेल अ ग्रेट ट्री। ग्रेट ट्री का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, तो ग्रेट का मीनिंग हर बार महान नहीं होता है, ठीक है भाई। है कहते महान पेड़ को कैसे काट दिया, तो ये महान पेड़ नहीं है क्या भाई, ये बिग के अर्थ में आ रहा है। यूज, बहुत बड़ा पेड़ क्या होगा, ग्रेट ट्री हो गया आपका। सही है गलत? क्यों भाई? अच्छा देखिए, यस्टरडे आया तो पास्ट टेंस तो आपका हो गया, वर्ब कौन सा लगाना, सेकंड लगानी नहीं भाई। और सेकंड वर्ब कौन सी है? नहीं, फेल है ना। लेकिन फेल लगाने से दिक्कत होगी, जानते क्यों? हाँ, वो तो अपने आप, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, काटा है, गिराया है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा भाई साहब फेल्ड। तो कुछ श्रमिकों ने क्या किया भाई, एक बड़े सारे पेड़ को क्या भाई काट डाला, गिरा दिया। कब? कल। पता है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होना लाजमी है, ठीक। अच्छा फिर क्या लिखा है, बिड का मीनिंग होता है कहना, और बिड की दो अलग अलग फॉर्म बन के आती, क्या क्या बन के आती है, बेड और क्या हो गया भाई, बिडन। ये तो कहने के अर्थ में आती है, होता ना। थोड़ा सा कड़क मिजाज में आकर कुछ कहना क्या होता है, बिड करना होता है, ठीक है। और बिड का मीनिंग होता है बोली लगाना होता है। कब लगाते हैं बोली? जब लगाते हैं। अरे बोली कब लगाते हैं भाई? हाँ, जब क्या करते हैं उसको, हाँ उसको नीलाम करते हैं आप। तो नीलाम करने में क्या लगती है, बोली लगती है भाई। तो नीलाम करना क्या हुआ, ऑक्शन करना होता है। और ऑक्शन क्या है देखिए, ये नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। और वहाँ किसको मिलती है चीज़, तो बिडिंग जब होती है, जो हाईएस्ट बोली लगाना होता है उसको चीज़ मिलती है कि नहीं भाई, तो उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट बीडर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला क्या होता है आपका, हाईएस्ट बीडर। और उसके बाद 3 बार बोलते हैं उस प्राइस को। 3 बार बोलने तक कोई नहीं आया बीच में तो क्या हुआ, वो फाइनल डिसीजन होता है? जैसे 1 लाख एक, 1 लाख दो, और फिर कुछ बोल देगा 1.25 लाख, तो ख़त्म हो गया। फिर 1.25 लाख एक, 1.25 लाख दो, और क्या होगा, 1.25 लाख तीन, वो हो गया। उसके आगे बोली लग सकती है नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं आप। तो बिड की फॉर्म क्या होगी, बेड और बिडन। और क्या होगा अभी, बिड और क्या होता है, बिड तीनों सेम भी होती हैं। अब कब सेम, कब अलग अलग, वो कौन डिसाइड करेगा, सेंटेंस। तो हिंदी मूवीज़ में अक्सर इस तरह के मौके आते हैं कि नहीं भाई, आते हैं ना। एक बड़ा बंदा मेहनती होता है, उसके दोस्त धोखाधड़ी करते हैं उसके साथ, और उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, हड़पता है कि नहीं भाई। और फिर क्या होता है, वो संपत्ति बेचता है, और बेचने में क्या करता है, बोली लगवाता है कि नहीं भाई। और वहाँ पे जो घर की मालकिन होती है, क्योंकि वो आदमी तो मर जाता है बेचारा सदमे से, महिला अंदर होती है, कहते हैं बेटा तेरे बाप ने एक एक ईंट अपने हाथ से लगाई है बेटा, इसको मत जाने दे। कहते माँ चिंता मत कर, वापस लेके आऊँगा, आधे घंटे वापस ले आता वो। लाता है कि नहीं, क्योंकि 3 घंटे मुँह में आधे घंटे बहुत है। तो वहाँ का अलग माहौल होता है, अलग चीज़ होती है। क्या लिखा है अभी, सीख का मीनिंग क्या होता है, ढूंढना होता है। फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट, और क्या होती है, शॉर्ट। वह याद रखना, ठीक है। और एक देखिए ये होता है, ये खेल का नाम होता है, क्या होता है, लुका छुपी होती है कि नहीं भाई, हैं? छुपन छुपा खेल क्या होता है भाई, हाइड एंड सीक होता है, ठीक है। ये गांव में खेलने का मजा आता है, अब शहर में कहाँ खेले 1 BHK में, नहीं कहाँ खेले, ज़्यादा खेले तो औसत छत से नीचे गिर जाए आदमी भागते भागते। ये तो गांव में खेलते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ के तने होते हैं, छुपने की जगह होती है, कुछ ऐसा होता है, वहाँ मज़ा आता है छुपने का। ढूंढने मिलता नहीं आदमी ना, तब मज़ा आता है। फिर कहता है भाई अब हारने वाला, एक बार क्लू तो दे दे तू कहाँ है, कहता है ऊ है, फिर उसको ढूंढते हैं, वो क्या होता है, हाइड एंड सीक। तो हाइड क्या होती है देखिए, वर्ब तो है ना भाई, तो फॉर्म क्या बनती है, और हाइड ये नाउन भी होता है, छुपने के अलावा भी। तो जो जानवर होते हैं कि नहीं, जानवर की खाल क्या कहलाती है भाई, तो जानवर होते हैं तो एनिमल स्किन क्या होती है आपकी, हाइड कहलाती है, क्या कहलाती है भाई। तो ये लोग जो तस्करी करते हैं शेरों की खाल की, टाइगर के खाल की, गेंडे के खाल की, वो क्या होती है, वो हाइड की तस्करी होती है, किसकी होती है।
तो स्किन जो होती है एनिमल क्या कहलाती है आपकी, हाइड कहलाती है, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है अभी, सेल का मीनिंग क्या होता है, बेचना होता है। फॉर्म क्या होगी, सोल्ड और सूड, कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखिए ब्लीड, ये वर्ड बना है किससे भाई, ये वर्ड बना है ब्लड, और ब्लड क्या होता है आपका, नाउन, खून, रक्त होता है, ठीक है। और फॉर्म क्या बनी आपकी, ब्लीड, और क्या हो जाएगा इसका फॉर्म, ब्लड, और क्या होगा अभी, तो कई बार बोलते हैं भाई, कहते हैं ब्लीडिंग हो रही है, कुछ लग गया था घाव उससे, तो क्या हुआ, तो ब्लीडिंग का मीनिंग होता है रक्त शराब, क्या होता है, खून का बहना होता है। और फिर क्या लिखा अभी, क्या है, लीड है या कुछ और है, लीड ही है ना, पक्का, तो लेड क्या होता है, इसको लीड बोला तब तो हो जाएगी वर्ब, लेड बोला तो हो जाएगा शीशा, द हैवीएस्ट मेटल। लेड होता है कि नहीं भाई, होता है। ग्रेफाइट अलग चीज़ है, वो पेंसिल की लीड होती है वो तो। अच्छा एक तार जो आपके पास होता है ठूंसते कानों में, उसकी भी क्या होती है, लीड होती है ना, वही तो है ये। तो शब्दों के स्थान बदलने से मीनिंग चेंज हो गया। हाँ लेड बोला तो क्या होगा, हैवीएस्ट मेटल हो जाएगा आपका, सबसे भारी मेटल होता है वो, क्या होता है, लेड होता है। अब इस लीड का मीनिंग क्या हुआ, नेतृत्व तो करना होता है, नेता नांगल खूब है हमारे यहाँ पे ना भाई, क्या लीड, लीड करने वाला लीडर हुआ कि नहीं भाई, तो क्या होगा, नेतृत्व तो करना हो गया, आगे आगे चलना, लोगों से पीछा करवाना क्या होता है, भी लीड करना होता है, ठीक है। फॉर्म क्या बनी, लैड और लैड। फिर क्या लिखा भाई, बाइट का मीनिंग क्या होगा भाई, काटना, कैसे काटना, चाकू से, तलवार से, अच्छा दांतों से काटना, वो दांत नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा मजदूर से काटना ठीक नहीं है, हाँ तो इसका मतलब होता है दांतों से काटना होता है, किससे होता है भाई, हाँ दांतों से काटना होता है, चक्कू खंजर से नहीं। और फॉर्म क्या बनी, बाइट, बिट, और क्या होगा अभी, बिटन है, अब मजदूरों से काटना हो गया है। अच्छा एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, एक आदमी जा रहा था पजामा पहन के, लूज पजामा, नल लटक रहा था, कुत्ते ने देखा उसको, कहता ये कैसा आदमी है? और जाके क्या किया उसको, हाँ लपक लिया उसको, पिंडली पकड़ ली उसकी, ठीक है। और रोना लग गया, मुझे कुत्ता काट लिया, मुझे कुत्ता काट लिया, बहुत रोया वो। फिर लोगों ने पूछा क्यों रो रहा है, कहते कुत्ता काट, कहते खून तो नहीं निकला तेरे भाई, कहते काट गया मेरे को पता है, कहते पजामा ऊंचो कर। पजामा ऊंचे कहते मैं कुछ था ही नहीं। तो आदमी जोर जोर से हंसने लग गया, जानते क्यों, कहते उस कुत्ते के दांत नहीं थे। क्या, तो पहले खूब रोया, बाद में हंसा, तो हंसा तो पूछा भी हंस क्यों रहा है कुत्ता काटने, तो इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि वो काट तो गया, लेकिन उसके दांत ही नहीं थे, तो बाइट तो कर नहीं पाया मसूड़ों से, ठीक है, ओके। अच्छा फिर क्या लेके, हर्ट क्या होता है भाई, चोट पहुंचाना, कैसे, फिजिकल या इमोशनल, दोनों ही, अरे दोनों ही हो सकता है बाबा, इंसल्ट कर दी तो क्या हुआ, हर्ट किया, दे मारी तो हर्ट किया, दोनों तरह से क्या होता है, तो शारीरिक भी हो सकता है और भावनात्मक भी हो सकता है, इमोशनल, ठीक है। तो फॉर्म कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बिगिन, बिगेन और बिगन, शुरू करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा है देखिए, लाई, ये क्रिया आपके ज़िंदगी में तबाही मचा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत लोच हैं, अभी आ जाएंगी। तो लाई का जब मीनिंग होता है झूठ बोलना, तो इसकी फॉर्म क्या बनती है, लाइड, लाइड बनती है, ठीक है। झूठ बोलने के अर्थ में तो क्या होता है भाई, फॉर्म बनती है लाइड और लाइड है। अभी मैं डिफरेंस समझाता हूँ सारा, आगे क्रिया और आ रही है। अब इस लाई का मतलब क्या होता है, लेटना, आराम करना, क्या होता है अभी, पड़ा होना, क्या होता है अभी, निहित होना, इतने सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। तब इसकी फॉर्म क्या होती है, तो लाई का मीनिंग झूठ बोलना है तो लाइड और लाइट, और लाई का मतलब लेटना आराम करना है तो ले, और क्या होता है अभी, लेन होता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अब ले सेकंड भी है और ले फर्स्ट भी, और जब ले फर्स्ट है तो क्या बनेगी इसकी फॉर्म, लेड और लेड बनेगी। अब क्या लिखा, रखना या देना, क्या,
कोई चीज़ कहीं पर रखना क्या होगा अभी, ले। और क्या लिखा अभी, रखना क्या। तो जब मकान के आप नींव रखते हैं वो भी क्या होता है, आप उसको ले करते हैं, क्या करते हैं, ले। और देना क्या, तो देना होता है भाई साहब एग। क्या होता है भाई, तो देना क्या होता है, एग होता है। क्या देना होता है भाई, एग। तो मुर्गी एग कौन सी क्रिया से देगी, हाँ इस वर्ब से वो अंडे देगी आपकी, ठीक बात है। अब दिक्कत क्या है, तो लाई की फॉर्म क्या बनी, लाइड और लाइट। लाई की फॉर्म क्या बनी, ले और लैन। और ले फर्स्ट है तो क्या बना इसका, लेड और लेड। अलग अलग फॉर्म, अलग अलग मीनिंग, अलग अलग क्या होगा अभी, यूज, ठीक है। अब एक वाक्य लिखता हूँ इस लाई क्रिया से जुड़ा हुआ, जरा ध्यान देना आप। क्या लिखा भाई, मिस्टर मुरुगन शुड ले इन बेड फॉर क्या भाई, सम डेज। अब क्या हुआ अब ये ले कौन सी है, फर्स्ट है कि सेकंड है, सेकंड तो हो ही नहीं सकती भाई साहब, हेलो। मॉडल के बाद तो फर्स्ट और भी आती है, तो कौन सी हो गई, फर्स्ट। और फर्स्ट हुई तो कौन सी हुई, ये हुई। और ये होने का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब निकलेगा मुरुगन को कुछ दिनों तक बिस्तर में अंडे देने चाहिए, बीमार है बाहर नहीं जा सकते तो कहाँ अंडे देने चाहिए उनको, बिस्तर में। अब पता है तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो भाई साहब चल रहा है काम, क्या दिक्कत है। तब क्या होना चाहिए था यहाँ पे, तो मिस्टर मुरुगन को कुछ दिनों तक बिस्तर में आराम करना चाहिए है, क्योंकि बीमार है वो, तो क्या होगा भाई, लाई लेटना आराम करने के अर्थ में हो जाएगा। तो लिखना था लाई और क्या लिख दिया, ले। तो दिक्कत कर सकता है ना, चलो कोई नहीं। और फिर क्या लिखा भाई, स्ले का मीनिंग क्या हुआ, हत्या। और हत्या कैसे करना होता है पता है भाई, जब युद्ध होता है और तलवार से आप सर कलम करते हैं कि नहीं भाई, वो होता है स्ले। तो सर कलम करना क्या होगा भाई, स्ले। और दूसरी दूसरी वर्ब कौन सी होती है इसकी, सर कलम करना है, कहते कट द हेड, और क्या है भाई, तो कट द हेड का मीनिंग क्या हुआ, हाँ क्या होता है, बीएड का मीनिंग क्या हुआ भाई, सर कलम करना होता है, ठीक है, सिनोनिम है इसका। तो फॉर्म क्या बनी, स्लेई, स्लू, और क्या होगा भाई, स्लेन। और फिर क्या लिखा भाई, शेक। और शेक का मीनिंग क्या होता है, हिलाना होता है कि मिलाना होता है, हिलाना कि मिलाना, अरे दोनों हो सकते हैं मीनिंग। शेक का मीनिंग हिलाना भी होता है और मिलाना भी होता है। वैसे शेक नाउन भी होता है, शरबत। नहीं पीते क्या आप लोग, कौन सा, मिल्क शेक पी लो, बनाना शेक पी लो, पीते कि नहीं, पपीता शेक पी लो। अरे बाबा, पपीता दूध और उसमें थोड़ी आइसक्रीम, ये शेक होगो, दो चार उसमें डाल दी क्या अभी, किस में से, अरे ड्राइड ग्रेप्स डाल दिए कि नहीं भी, क्या बोलते हैं किसमिस को इंग्लिश में, कहते एग्जाम में कहाँ आता है ये, तो एग्जाम में सारा थोड़ी आता है। हाँ बजा, नहीं बताओगे, तो एक तो क्या होता है करंट, ऊपर वाला कौन सा करंट, नहीं नहीं हाथ डाल के देख उसमें, वो भी करंट होता है, अरे होता है कि नहीं भाई, नहीं होता तो करंट ही है ना वो भी। अच्छा पानी की धार वो भी क्या है, अरे पानी का बहाव है भाई, स्ट्रीम अलग चीज होती है। जो पानी चल रहा होता है नदी का, तो वो क्या होता है उसका बहाव, अरे वो करंट होता है उसका बाबा, पानी का बहाव जो होता है, ठीक है। और ये जो बहाव है किसका, इलेक्ट्रिक का, वो भी क्या होता है, करंट। और इसको आपने बोल दिया करंट चालू, तो एक होता है करंट अकाउंट,
बैंक में चालू खाता जिसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है, बिजनेस अकाउंट होता है कि नहीं भाई, जो आदमी नहीं खोल सकता, संस्था के नाम से खुलता है। एक होता है करंट अफेयर्स, जिसको बोलते हैं समसामयिकी है, लेटेस्ट जो होता है जी के, वो क्या होता है आपका भाई, करंट अफेयर्स होता है कि नहीं। और एक होता है लव अफेयर्स, वो क्या होता है, वो प्रेम प्रसंग होता है। तो होता है क्या वो। और आगे लिखा है करंट, क्या लिखा है भाई, करंट। और करंट का मीनिंग होता है रेसिन, और रेसिन का मीनिंग होता है किसमिस। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, फ्लो कम ज़्यादा हो सकता है, करंट ब्रेक हो सकता है बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पानी का भाव तेज़ आया तब भी करंट है, हल्का हुआ तब भी करंट है। और ये 340 वोल्ट का 240 होगा तब भी क्या है तब भी वो करंट होगा आपका। ठीक है, तो शेक का मीनिंग क्या हुआ, शरबत हो गया, हिलाना मिलाना भी हो गया। तो मिलाते कब और हिलाते कब है, तो मुलाकात करते हैं तो मिलाते, और अलविदा होते हैं तो हिलाते हैं। शेक हैंड की हैंड शेक, हैंड शेक किया तो मुलाकात हुई, और ऐसे किया तो बाय बाय। तो इसका हिलाना भी होता है और मिलाना भी होता है। लेकिन एक और होता है, चीज़ों को मिक्स करना। पीने की दवाई होती है कि नहीं भी, लिक्विड लिखा होता है उस पर, कहता पीने से पहले शेक वेल बिफोर यूज़ है, यूज़ करने से पहले क्या कर लो, अच्छे से हिला लो मिला लो है, नहीं तो पानी पानी पी जाओगे, आइटम नीचे रह जाएगा है, होता है कि नहीं। हाँ देख लेना वो। तो स्टील की फॉर्म क्या होती है, स्टोलर क्या होता है भाई, स्टोलन होता है, चोरी करना होता है। अच्छा, इसका सिनोनिम क्या होता है चुराने का, नहीं मैं लिख लेता हूँ, है हो सकता है ताजुब होगा आपका। जैसे आप थीप बोलते हैं ना, वो तो नाउन है, थीव इज द वर्ब, क्या होता है भाई, हाँ थीव का मतलब होता है स्टील का सिनोनिम है आपका। ठीक है, फिर क्या बनेगी फॉर्म इसकी, थीव्ड, और क्या हो जाएगा, थीव्ड बन जाएगा। ठीक, एक वर्ड होता है क्या भाई, क्लेप्टोमेनिया, क्या होता है, हाँ इसका चोरी करने का पागलपन, मतलब कोई चीज़ पड़ी है, कहता है ये मैं इसको लेके जाऊंगा जाऊंगा, तब मतलब वो लेके जाएगा उसको, वो क्या होता है। तो चोरी की आदत से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, क्लेप्टोमेनियक। और क्लेप्टोमेनिया क्या होगा भाई, ये चोरी की आदत हो गया। तो मेनिया क्या होता है, किसी हद तक पागलपन। और क्लेप्टो वर्ड इंग्लिश का नहीं है, विदेशी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्टील, चोरी करना होता है। तो चोरी की आदत क्या होगी आपकी, क्लेप्टोमेनिया। एग्जाम में कई बार आ गया ये वर्ड, ध्यान देना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, बैट का मीनिंग क्या होगा भाई, हाँ शर्त लगाना होता है, और शर्त भी होता है। तो फॉर्म क्या बन के आती है इसकी, बैट, और बैट कई बार बोलते हैं लगी बैट, लगी शर्त, वो क्या हो गया भाई ये। अच्छा, फिर क्या लिखा है, ब्रॉडकास्ट की फॉर्म क्या होती है, तो ध्यान दो जरा एक बार, जिन शब्दों का एंडिंग कैसे होता है, सी एस टी, इनका तीनों में कैसा होता है, सेम होता है। तो इस क्या क्या होगा इसमें, ब्रॉडकास्ट है, टेलीकास्ट है, कास्ट है, और क्या होता है भाई, फॉरन है, फोरकास्ट। तो क्या दी, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, और क्या होगा भाई टेलीकास्ट, इन तीनों की फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या, प्रसारित करना होता है क्या, अरे ध्वनि प्रसारण करना होता है बाबा इस पे। और टेलीकास्ट में क्या होता है, ये चलचित्र वगैरह प्रसारण करना, क्या होता है आपका, टेलीकास्ट करना होगी। और फोरकास्ट का मीनिंग होता है पूर्वानुमान लगाना है, जैसे मौसम का हाल बताते हैं कि नहीं, कल क्या होने वाला, क्या होगा अभी, तो पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान लगाना क्या होगा, भविष्यवाणी करना इस और कास्ट का मतलब क्या होता है, सी एस टी, कास्ट का मतलब, हाँ है किस धातु की कास्टिंग करना होता है। तो अच्छा अच्छा, वो अच्छा, फिल्म में जो स्त्री पुरुष होते हैं, वो हीरो हीरोइन होते हैं, वो हैं, हाँ होते हैं ना। तो इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। किसी नाटक में, मूवी में जो एक्टिंग कर रहे होते हैं, क्या होते हैं भाई, वो पात्र होते हैं। ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं कि नहीं, हीरो हीरोइन जिसको कहते हैं आप लोग। इसी कास्ट का दूसरा मतलब क्या होता है, भाई देवता,
CASTE वो कास्ट होता है, जाति प्रजाति कह सकते हैं आप इसको। दूसरा मतलब क्या होता है इसका भी? अच्छा, कभी वोट दिया क्या आपने? वोट दिया? कब दिया था? तो गिव किया था, कास्ट किया था? तो वोट कभी गिव नहीं होता, वोट हमेशा कास्ट होता है। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, वोट हमेशा क्या होता है? गिव नहीं, क्या होता है? कास्ट। तो हाँ, वोट कास्टिंग होती है, ना कि। अच्छा, इसी से एक वर्ड बनता है क्या भाई? क्या होता है? कास्टिंग का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी फिल्म में, नाटक में अदा करने की प्रक्रिया क्या होती है आपकी? कास्टिंग होती है, ठीक है। इस एक जुड़ा वर्ड देखिए, इसके बारे में सुना हो तो हिंदुस्तान में बहुत उबाल आया था इस चीज को लेकर, क्या भाई? कास्टिंग काउच। और उसके बाद एक चला था भाई हैशटैग, कौन सा बताएं? क्या था भाई? मी टू हैशटैग। तो इस कास्टिंग काउच का मतलब कि जो स्त्रियां, जो महिलाएं फिल्मी दुनिया में आना चाहती, फिल्मी दुनिया में आने से पहले उनको अपना शरीर का सौदा करना पड़ता है, वो क्या होता है? वो कास्टिंग काउच होता है। कास्टिंग का मीनिंग अभिनय करने के मीनिंग से मतलब है। और काउच का मीनिंग होता है भाई साहब खटिया। क्या होती है? अरे खाट होते कि नहीं गांव देहात में? अरे चारपाई बोलते हैं कि नहीं भाई? तो चारपाई तो कैसी होती? नॉर्मली प्लेन होती है कि नहीं? होती है ना। जब नई नई बुनी हुई होती है तब, चाहे निवार से चाहे मुंह से बुनी होती है, तो कैसी होती है? वो कड़क। लेकिन कुछ टाइम जब आप सो जाते हो तो क्या होती है? वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है काउच है। और उस काउच में सोने का मजा अलग होता है भाई है। कमर को बड़ा क्या मिलता है भाई? रेस्ट। फिर आप टाइट कैसे करते हैं उसको? अरे खींच के वापस टाइट कर लेते हैं उसको ना। नहीं, तो निवार है या फिर मुंह से जो भी है, तो उसका अलग ही मजा होता है, ठीक। तो ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, कास्ट और फोरकास्ट, इन सबन की फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। तो अभी जो आपका आईपीएल का मैच रिले कर रहा है वो कौन है? किसके पास है इसके अधिकार? आईपीएल के मैच जो रिले कर रहा है, दिखा रहा है आपको, प्रसारण कर रहा है, कौन है वो? जियो के पास है। तो जियो क्या हुआ? ये ब्रॉडकास्टर है अभी, क्या भाई? क्या है ये जियो भी? ये अभी ब्रॉडकास्टर है आपका, ठीक है ना, मैचेस को रिले करने वाला, ठीक। और फोरकास्ट का मीनिंग क्या होगा? अभी पूर्वानुमान लगाना होगा आपका, ठीक है। और कास्ट का मीनिंग क्या हुआ? देना या फिर डालना, क्या? वोट। और फॉर्म क्या होती है? ठीक है। और फिर क्या लिखा है? शेड का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, शेड का मीनिंग क्या होता है? फेंकना होता है, फैलाना होता है, या फिर तो पत्ते जो गिरते हैं पतझड़ में, क्या होती है भाई? तो ट्रीज क्या करते हैं? अपने पत्तों को शेड करते हैं। वो क्या करते हैं भाई? हैं, गिराते हैं, शेड करते हैं उनको, ठीक है। तो फॉर्म क्या होती है भाई? एक जैसी होती है इसकी, ठीक है ना। और फिर क्या लेगा भाई? स्लिट का मीनिंग क्या होगा? हाँ, तो देखिए, तोड़ना, टुकड़े करना, या फिर क्या होगा? तो गले को धीरे धीरे काटते हैं, मजा आ रहा है। एक तो सटाया छटाक से, और एक क्या कर रहे हैं उसको भी? धीरे धीरे काट दो, गला रेत दिया, गला काट दिया। तो क्या मीनिंग निकला इसका भी? तो स्लिट, फूल को तोड़ा आपने किधर से? अरे पेड़ से बेचारे को, ठीक है। प्लग किया कि नहीं भाई? अच्छा, टुकड़े टुकड़े करना क्या होगा किसी चीज़ के? बहुत बारीक टुकड़े करना क्या होता है? कीमा बना लेते हैं, ठीक है। और इसी का मीनिंग क्या होता है? गले को भी अलग करना, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। तो अभी आया था 2-3 दिन पहले अखबार के अंदर के यूपी में, दो पुरुषों ने छोटे छोटे बच्चों को गले रेत दिए। मतलब उस हद तक काट दे कि उनकी जो हड्डी थी, किसकी सांस लेने की, वो तक क्या हो गई? कट गई, और बच्चों की क्या हो गई? मौत हो गई। तो क्या किया उन्होंने? गले को स्लिट किया। तो फॉर्म कैसी होती है इसकी? सेम होती।
ये जो क्रिया पढ़ रहे हैं ना, अखबार पढ़ के देखना, सारी क्रिया कहने की आपको मिलेगी अखबार के अंदर, और एक बार अखबार मिल गई ना तो क्या होगा, इंटरेस्ट और याद होने लग जाएगी, उसके बाद फिर अच्छा लगेगा आपको। अभी दिक्कत क्या होती है कि जो नहीं पता होता है ना, फिर आप अपने हिसाब से मीनिंग निकाल सकते, अपने हिसाब का मीनिंग कभी कभी सेट होता नहीं, क्योंकि आप कुछ और निकालते मीनिंग, वो अगला कहने वाला कुछ और कह रहा होता है। अच्छा, स्प्लिट का मीनिंग क्या होगा अभी? हाँ, अलग करना, भागों में बांटना। और कई बार, अच्छा, जो सांप है उसकी जो जबान होती है कैसी होती है? वो दो भागों में बटी होती है कि नहीं, स्प्लिटेड होती है। वो कैसी होती है? अंदर से निकलती तो ये दो निकलती है उसके अलग अलग, तो ये जबान क्या होगी उसकी, यहाँ के स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो दो भागों में बटना, अलग अलग करना, क्या होगा, स्प्लिट हो गया आपका। अच्छा, अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, कल या परसों आई थिंक है, एक लड़का पावर बाइक पे जा रहा था गुड़गांव में, ठीक है। पावर बाइक थी मस्त वाली, बड़ी सीसी वाली, ठीक है ना, वो मस्त चला रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद फिर वो, ये साइकिल नहीं है जो इधर पाँव दिया और सेट हो गई, और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पाँव रखने से बल्कि और क्या होता है, बैलेंस बिगड़ता है। वो कहाँ डिवाइडर्स टकराई, टकराने के बाद क्या जानते हैं, उछल के वो तार के गया, और तार कटने से क्या हुआ, तार उसकी बॉडी को दो भागों में अलग कर दिया, धड़ अलग हो गया और टांगे तार से कट गई पूरी की पूरी, धड़ इधर का गिरा, और तो क्या होगा, उसकी बॉडी के स्प्लिट दो पार्ट हो गए, इस तरह से कट जाना हो गया, ठीक है भाई। डिवाइड अधिकार के रूप में बांटना होता है। पिताजी की संपत्ति बच्चों में क्या होती है, स्प्लिट नहीं होती, क्या होती है, वो डिवाइड होती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लेके स्प्रेड का मीनिंग क्या हो, फैलना है, फिर क्या होता है अभी? हाँ हाँ, अब देखिए हुआ, मैं बताता हूँ आपको, पिताजी के खेत है, ठीक है, और क्या क्या उसको अलग अलग बेटों में बांट दिया, क्या हो गया अभी, वो हो गया डिवाइड, ठीक है। और फिर क्या क्या, पिताजी ने उस खेत के किए पार्टीशन, कितने, चार। कहते इसमें मैं धनिया बोऊंगा, इसमें मैं जीरा बोऊंगा, इसमें मैं सरसों बोऊंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, गेहूं बोऊंगा। अब क्या हुआ, ये हो गया आपका पार्टीशन। तो ये जो पूरा बेसमेंट है, इसमें क्या हो रहा है अभी, ये तो एक ही चीज़ को अलग अलग भागों में बांटना क्या होता है अभी, वो पार्टीशन। स्प्लिट करना नहीं होता है, वो क्या होता है भाई, वो पार्टीशन होता है आपका। तो ये एक अलग पार्टीशन है भाई, नहीं उसको हटा सकते हैं आप उसको, मैं हटा दूँ, मेरी मर्जी है तो पार्टीशन कैन बी रिमूव्ड, जरूरत है तब तक रखो, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, स्प्लिट में तो कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ दो वापस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परमानेंट अलग होगा तो हो ही गया, अब जैसे बॉडी अलग होगी तो वैसे हो गया, उसको जोड़ नहीं सकते, मरने के बाद क्या कर लेंगे। अच्छा, जरासंध महाभारत में क्या किया था उसको, अरे टांग पे टांग धर के भाई साहब चीर दिया था ना, तो उसकी बॉडी कितने भागों में डिवाइड हुई थी, दो, वो स्प्लिट हो गई थी, क्या हो गई थी, और जुड़ भी गई थी वो वापस बगी बार, क्यों, क्योंकि दिशा उनकी सेम थी। फिर कृष्ण भगवान आखिर में कहते दोनों अलग अलग दिशा में डाल, फिर नहीं जुड़ेंगे, सारे टकरा के वैसे हो जाएंगे, तो जहाँ देखो वहाँ बेईमानी भाई साहब। मैग्नेटिक फोर्स अंदर पोल थे दोनों वहाँ पे, साउथ और नॉर्थ पोल, खैर कोई बात नहीं। तो स्प्रेड का मीनिंग क्या होगा भाई, फैलना या फिर फैलाना, वर्ब ट्रांसिटिव भी है और इंट्रांसिटिव भी है। फिर क्या लिखा है, थ्रस्ट का मीनिंग क्या हुआ, तो धक्का मुक्की जो होती है भीड़ भड़के में, क्या होते हैं भाई, हाँ थ्रस्ट होती है। और फिर क्या लिखा भाई, ये वियर नहीं है, क्या होता है, वेयर है जी, पुश, जो चीज़ आगे पीछे होती है उसको कर सकते हैं पुश। अच्छा, पुल और पुश क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप अंदर से जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कई जगह धक्का मारो, और बाहर से आओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको पुल करना पड़ेगा। तो पुल पुश क्या होता है, वो एक दिशा तक ही हो सकते हैं, और यहाँ पे चलते जाओ, धक्का मारते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, धक्का मारते जाओ, ठीक है। तो ये थ्रस्ट है, ये प्यास है बड़ी, क्या है, थर्स्ट, थ्रस्ट, थर्स्ट और थ्रस्ट, ये क्या है, अरे बाबा प्यास है, हाँ थर्स्टी करो, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, अरे नाउन वन भी तो क्या हो गया, प्यास, और ये क्या हो गई आपकी भाई, थर्स्टी। अरे कन्या पीती है ना पीला पीला आइटम कुछ, ये प्यास है बड़ी, कौन सा मैंगो पीती है वो,
अच्छा, मांझा सलाह इसको होते तो है, वो एक लड़की सुंदर सी पीती है ऐसे विज्ञापन देने के लिए, अपन ही पीते हैं। कहते उसने पिया तो हम भी पियेंगे ना। उसने असल में पिया ही नहीं, वो तो बाहर का आइटम पीती है, अपन को देसी पिलाती है। अच्छा, कैटरीना थी नहीं? हाँ, सारा सिलेबस पता है उधर का। ना ना, है शायद, कोई कौन है पूछा उसमें? है? अच्छा, आलिया भट्ट है, ओके। स्लाइस माजा आता है ना आम के, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं उसको? अरे यार, ये बेटे एक भी पीते एक भी नहीं, हमको पिलाते हैं यार, बताओ ये गलत बात है कि नहीं? अरे भाई साहब, वो एल्कलाइन वाटर पीते हैं। एल्कलाइन ब्लैक वाटर होता है ना भाई। वो एक टीचर देख रहा था, मैं कहता ये नाले का पानी पी रही है। हाँ, 100 रुपये की बोतल आती है, एल्कलाइन वाटर पीते हैं वो लोग। है एल्कलाइन से मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी है उसको ही पानी बना दे, तो क्या होता है? एल्कलाइन वाटर होता है आपका। अब उससे क्या, कोई 100 साल ज़्यादा तो कोई भी नहीं जिएगा पक्का। हाँ, तो ऐसा पानी पियो जो कभी तकलीफ नहीं दे। हैं, यदि आपने 2 महीने बिस्लेरी पी ली ना भाई, तो उसके बाद गांव जाकर आप अपना देसी पानी नहीं पी सकते आप, है ना। उसके बाद गले नहीं तो जाएगा नहीं, चला भी गया तो इधर गैस, इधर गैस, इधर गैस, इधर गैस, उसके बाद भूख लगना बंद। तो अपने भाई साहब है ना, ये सब छोड़ो, अपने रहो देसी हिसाब किताब। प्याऊ है नहीं, पिला। देसी लाइफ में ज़िंदगी है, और दूसरी लाइफ में क्या है? सिर्फ दिखावा ही दिखावा, और कुछ भी नहीं है। मस्त रहा करो एकदम। फिर वही बात कहूँगा कि लोग क्या कहेंगे, परवाह नहीं। कौन है? नहीं, आपका कौन है भरी दुनिया में? भाई साहब कोई नहीं है, तो उनकी परवाह क्यों है? वाई केयर फॉर देम ना, मस्त रहो। और प्याऊ का पानी भी मस्त होता है, बिल्कुल। और काकी खुद नहीं पीना है, वो डालेगी ना उस किससे, राम जर्रे से, उसका मजा क्या होगा भाई, अलग। और आवाज आएगी ना, उसका मजा और होगा। हाँ, तो लाइफ को जी। हाँ, पढ़ाई नहीं छोड़ना साथ साथ में, ठीक है ना। ये नहीं मालूम पड़ा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पढ़ाई छोड़ दी है तो दिक्कत है, ठीक है ना। चलो, फिर क्या लिखा भाई? वेयर का मीनिंग क्या होगा अभी? तो इसको वियर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वेयर। वॉर और क्या होगा अभी? वॉन। और वर्न आउट का मीनिंग होता है फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, जिसमें छेद हो गए हो, क्या होता है आपके भी? हाँ, वर्न आउट कपड़े। आजकल लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ, वर्न आउट ही पहनते हैं। कहीं घोड़ा निकला हुआ है, कहीं क्या निकला है, कहीं छेद हो रहा है, कहीं धागे निकल रहे हैं, उसके नाड़ा और लटक रहा है अलग से। तो और पहले नाड़ा दिखता है तो भाई साहब आदमी ऐसे छुपा देगा, नाड़ा दिख रहा है यार भाई, क्या कहेंगे? अब कहते देख हैं, घोड़ा निकल रहा है पूरे बाहर, कहते देख। मतलब वही फैशन की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, पूरा स्कर्ट पहन रखा है और टांग बाहर दिख रही पूरी, यूँ पहन तो रखा है, तो सिलाई करने में भूल गए क्या? अच्छा, पूरी बाँह है, वो सिलाई नहीं है और यहाँ लटक रही है तो है तो है, क्या कर सकते हो? तो आप इनको बदल नहीं सकते। यहाँ तो देखना बंद कर दो, है इनको एंजॉय कर दो, ही चीज़ें इसमें। यहाँ तो हाँ हाँ नहीं नहीं, जाना तो कहाँ का बंद करेंगे, देता फिर तो अपन बंद हो जाएंगे किसी एक ही कमरे में। आप जाना बंद नहीं कर सकते, आप आंखें बंद नहीं कर सकते, देखना बंद नहीं कर सकते, फिर क्या करो इसको? और बदल सकते ही नहीं। तो जो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है उसको एंजॉय करो, समझ रहे हो ना? बस, फिर लाइफ मस्त है। और कमेंट नहीं करना क्या क्या जिंदगी आगे रहा, आगे उनकी लाइफ है। हाँ जी। ये जितने भी छोरियां हैं ना टीवी में, सारी बोलती हैं शब्द, इसे भाई को याद है। इट्स वियर्ड का मीनिंग क्या हुआ? अजीब सा, दिखने में अजीब सा, व्यवहार में अजीब सा, बातचीत में अजीब सा। क्या होता है आपका भी? हाँ, कुछ कपड़े अजीब से पहने, वो भी क्या होता है आपका? तो देखने में, महसूस करने में, बोलने में सारा अजीब सा होता है। क्या होता है सन के टाइप? क्या होता है अभी? वो होता है वियर्ड, वो ये वाला होता है, ठीक। ओके। अच्छा, फिर क्या लेके अभी? स्वेयर का मीनिंग क्या होता है अभी? सौगंध खाना होता है, कसम खाना होता है। फॉर्म क्या बनती है? स्वेयर और क्या होगा अभी? स्वोर और क्या होगा अभी? स्वॉर्न।
क्या होते देखिए, स्वर्ण इन सेरेमनी का मीनिंग क्या हुआ, शपथ ग्रहण समारोह। क्या होता है भाई, शपथ ग्रहण क्या होता है भाई, समारोह, या इसको बोलते हैं औथ। क्या होता है भाई, औथ। औथ का मीनिंग क्या होगा भाई, शपथ लेना होता है, ठीक बात है, वही शपथ ग्रहण समारोह होता है। और फिर क्या लिखा, स्वीप का मीनिंग क्या होगा भाई, सफाई करना, झाड़ू करना, इससे बनता है स्वीपर, सफाई कर्मी, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, स्विम से बना है तैरना, स्वाम, और क्या होगा भाई, स्वम। टेक का आपको बहुत पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो टेक का मीनिंग क्या होता है, लेना कि देना, बता देता हूँ ये भी। टेक का मीनिंग लेना है फिर देना भाई, यहाँ दोनों ही होता है, लेना कि देना। कहते सर अभी तक तो लेना था, अब आप पता नहीं आज। हाँ भाई, नहीं बताओगे। तो दवाई, दारू, दूध, चाय, कॉफ़ी, क्या करते हैं आप, टेक करते हैं। यहाँ कोई वस्तु आप लेते हैं, क्या वो थिंग, वो भी क्या करते हैं भाई, कहता ले ले बाबा, ये कोई दिक्कत नहीं, ले ले, टिकट हो गया। और देना क्या, तो विद्यार्थी जब एग्जाम देता है तो क्या करता है उसे वो, अरे टेक करता है बाबा, गिव नहीं करता है। तो क्या हुआ, तो आप बोलते हैं कि मैंने एग्जाम दिया, तो क्या बोलना पड़ेगा, आई टुक द एग्जामिनेशन। तो किसी विद्यार्थी के द्वारा एग्जाम दिया जाना क्या होता है भाई, टेक। और किसी मास्टर के द्वारा एग्जाम लिया जाना क्या होता है, ये तो किसके लिए है। और मान लो गुरुजी एग्जाम लेते हैं तो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। तो टीचर जब एग्जाम लेता है तो गिव करता है, और विद्यार्थी एग्जाम देता है तो टेक करता है, ठीक है। ये दोनों वाक्य लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। हाँ रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं। अभी रिकॉर्डेड को मुझे डालना पड़ेगा वहाँ, कैसे वो बेटे को बुलाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा कम आता है ये। हाँ भी क्या लिखा है, थ्रो का मीनिंग क्या होता है, फेंकना होता है, या फिर तो आप पार्टी देते कि नहीं भाई, तो पार्टी भी हमेशा क्या होती है आपकी भाई, थ्रो होती है। तो वस्तु तो फेंकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। जैसे एक बंदा तैयारी करते करते थक गया, अपनी किताब में भेड़ी करी, पहुंच गया कहाँ, अरे गंगा जी, किताबें उठाई, कहता जे हो गंगा भैया, है तू जाने, तेरा ज्ञान जाने, मैं अब खोलूंगा चाय का ठेला। अब अपने उसके बाद हाँ तो क्या हुआ, एम बी चाय वाला क्या हुआ। थ्रो का मीनिंग क्या होता है, फेंकना होता है। दूसरा मीनिंग क्या होगा भाई, पार्टी देना भी क्या होता है, तो ही थ्रू द पार्टी का मतलब क्या हुआ, उसने पार्टी फेंकी नहीं, पार्टी दी, ठीक है। अंडरस्टैंड का मीनिंग समझना होता है, अंडरस्टूड क्या होता है, फिर अंडरस्टूड होता है। फिर अंडरटेक का मीनिंग क्या होगा, किसी भी चीज़ को हाथ में लेना क्या होता है भाई, वो अंडरटेक करना होता है, ठीक है। तो फॉर्म वही बनेगी, टुक और टेकन से। फिर क्या लिखा भाई, श्रिंक का मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होता है सिकुड़ना होता है? या किसी से घबरा कर पीछे हटना क्या होता है भाई, श्रिंक करते हैं। जैसे आप घूमने चले गए कहाँ पर, रणथंबोर, अकेले निकल पड़े साहब, अब दिख गया वो बाबू, कौन, हाँ टाइगर दिख गया, शेर दिख गया, एक भालू दिख गया, कहते हैं, नहीं नहीं। अब जो पीछे हट रहे हैं क्या कर रहे हैं आप श्रिंक कर रहे होते हैं। तो इस तरह से पीछे हटना क्या होता है अभी, श्रिंक। और एक शर्ट लेके आए थे वैसा डबल एक्सल, पिताजी ने पहना 2 दिन, अब बच्चा पहन रहा है वो। क्यों, अरे बाबा श्रिंक हो गया, वो सिकुड़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मीनिंग सिकुड़ना है, फिर क्या होता है अभी, घटाना, कम करना होता है इसका मतलब। तो क्या लिखा है अभी, श्रिंक से क्या बना, श्रैंक, और क्या होगा अभी, श्रंक। फ्लाई से क्या होगा अभी, फ्लू, और क्या होगा भाई, फ्लोन, ठीक।
और फिर क्या लिखा, फॉरबिड का मीनिंग क्या हुआ, रोकना, किसी काम करने से और मना करना, क्या होगा, तो फॉरबिड, फॉरबिड और क्या होगा अभी, फॉरबिडन। फॉरगेट से क्या होगा, फॉरगॉट और फॉरगॉटन। और फॉरबियर का मीनिंग क्या हुआ, धैर्य रखना, सहन करना, बर्दाश्त करना, क्या होता है अभी, तो फॉरबियर, फॉरबोर और क्या होगा अभी, फॉरबॉर्न। तो फर्स्ट सेकंड तो सेम होती है इनकी, और थर्ड होती है अलग अलग, क्या होती है भाई, बी ओ आर एन और क्या होता है, बी ओ आर एन ई, क्या फ़र्क है दोनों में। तो इस बेयर की फॉर्म क्या होती है, बॉर्न, तो इसका मीनिंग होता है बर्दाश्त करना होता है, झेलना होता है, ठीक है। और बॉर्न थर्ड तो क्या होता है, जन्म देना होता है, ये जन्म देने के अर्थ में होता है बॉर्न। और ये क्या होता है, बर्दाश्त करना या फिर झेलना, जो फॉर बेयर की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा अभी, फॉर बेयर की तरह काम करेगा। और इसे बेयर का मीनिंग भालू भी होता है भाई, बेयर उच्चारण बियर होता ही नहीं है। इसका उच्चारण क्या होता है, बियर नहीं होता, क्या होता है, बेयर। हाँ होता है उच्चारण बियर, लेकिन ये जो का पानी होता है। हाँ ये जो का पानी होता है, तसली हो गई, होता है। अच्छा फॉरगिव से क्या होगा अभी, है माफ करना, क्षमा करना, कोई माफी मांग रहा है, कहते जा जी ले अपनी जिंदगी, आई फॉरगिव यू, तो ठीक है माफ किया अभी, फॉरगिव। और क्या होगा अभी, फॉरगिवन। और फोरसे का मीनिंग क्या होगा अभी, त्यागना होता है, छोड़ना होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसे, अबैंडन। क्या बोलते हैं आप इसे, गिव अप। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, डिजर्ट, क्या डेजर्ट, हाँ डेजर्ट। और डेजर्ट के दो मतलब होते हैं, मरुस्थल भी होता है और त्यागना छोड़ना भी होता है, ठीक है। तो कई बार अपन पढ़ते हैं अखबारों में, हाँ भाई। अच्छा वो भी खाना है तेरे को, अभी अभी खाना ही नहीं हुआ, क्यों मिलेगा सुबह सुबह। उसमें डबल एस होता है, कुछ मीठा हो जाए बाबा खाना खाने के बाद, वो क्या होता है, अल्पाहार बोलते हैं जिसे। नॉर्मली कब लेते हैं, लंच के बाद, लेकिन आजकल सभी खाने के बाद लेते हैं, कुछ मीठा हो जाए तो क्या होता है। अब इसमें कुछ मीठा आइटम ले लिया, गुड़ ले लिया, या कुछ फ्रूट फ्रूट लेते हैं कि नहीं, सब क्या होते हैं, डेजर्ट होते हैं। और हमारे गांव देहात में वैसे खाना खाने के तुरंत बाद है वो भी उसका डेजर्ट, नहीं तो उसके बगैर तो पारा नहीं पड़ेगी उसकी। और विद्यार्थी क्या खाता है भाई, गुड़ की डली खाता खाने के बाद, उसके लिए क्या होगा, डेजर्ट वही हुआ ना भाई। बाकी देखा टीवी में जब आता है, टीवी में तो पूरा डाइनिंग टेबल सजा होता है, कैसे दुनिया भर के फ्रूट जूस होते हैं उस पर, दुनिया भर के फ्रूट होते हैं, ठीक है। अपन देख देख लपल पाते हैं जबान उसकी, कहते हैं इनकी क्या लाइफ होती होगी। तो आम आदमी दिन भर पछता है ना, काम करता है, अब उनको देखता है तो क्या होता है कि इनकी जिनके काम करते कौन है इनके लिए। तो वहाँ पे नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, सूटेड बूटेड होते हैं भाई, और सोते भी बड़े लिपस्टिक लगा के सोते हैं उधर, उठते लिपस्टिक लगे और सोते लिपस्टिक लगी होती है, तो काम धंधे तो ही नहीं ना, है तो बदल तो सकते नहीं ना। तो यहाँ तो उसको देखो मत देखो तो आनंद लो। क्षमा याचना करना होता है, और एक क्षमा करना है अपोलोजिस का मीनिंग क्या हुआ, किसी आदमी के सामने गिड़गिड़ाना, माफ कर दो भाई, माफ कर दो, अब आए पापा, अब की बार नहीं करेंगे, सारा दोस्त सुखे जो देख तेरे को एक है, बाद में क्या होता कि जा अब मत करिया, वो क्या हुआ, उन्होंने आपको फॉरगिव कर दिया। तो अपोलोजी का मीनिंग क्या हुआ, क्षमा याचना करना होता है, इसका मीनिंग क्षमा देना होता है, दोनों का क्रम ही उल्टा। वो फिर अलग चीज होती है, वो तो शब्द ही बदल जाता है भाई साहब। वहाँ कौन सा वर्ड काम में लेते हैं भाई, अरे उसके लिए माफी मांगते हैं, कौन सी वाली, कौन सा वर्ड है उसके लिए, अरे जिस आदमी को मौत की सजा सुना रखी, वो क्या करता है, प्रेसिडेंट के सामने माफी मांगता है,
ध्यान में नहीं आ रहा। बाकी एक होता है मर्सी होती है, वो भी वर्ड मुझे ध्यान में आ जाएगा अभी। एक मर्सी भी क्या होती है भाई, है दया होती है, करुणा होती है किसी के ऊपर, जो होता है ना मर्सी डेथ का मतलब क्या हुआ, एक आदमी जो इतना बीमार है, इतना बीमार है भाई। हाँ पार्डन अलग चीज है, नहीं नहीं, अरे पार्डन का अलग मीनिंग होता है। पार्डन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली बात यदि आपके समझ में नहीं आती है तो दोबारा बुलवाने के लिए क्या होता है भाई, उसको पार्डन बोलते हैं। जैसे आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक बात है, इंटरव्यूअर ने आपसे क्या हुआ, कुछ पूछा, ठीक है, अब समझ तो आपको सारा आ गया है, लेकिन आपको आंसर नहीं आ रहा था, आपने क्या बहाना किया, कहता है पार्डन सर, कहता है आप दोबारा उस क्वेश्चन को बोलिएगा, ठीक है, हो सकता है तब तक मुझे उसका आंसर याद आ जाए। बार बार पार्डन नहीं बोलना होता है, नहीं तो हर बार पार्डन तो यू कैन गो नाउ। तो पार्डन का नहीं, किसी व्यक्ति को बोली बात आपके समझ में नहीं है, दोबारा बुलवाने के लिए क्या होता है भाई, तो कुछ बोला, कहते माफ कीजिए भाई साहब, इसका मतलब दोबारा बोलिए। तो फोर्से का मीनिंग क्या होगा भाई, त्यागना, छोड़ना, क्या होगा भाई, तो इसके लिए अबेंडन होता है, गिव अप होता है, क्या होता है भाई, डेजर्ट होता है। और इसके लिए क्या लिखा है, डेजर्टेड बेबी का मीनिंग क्या हुआ, तो कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि छोटा सा दूध पीता बच्चा झाड़ी में पड़ा मिला, वो क्या हुआ, तो कोई माँ उसे छोड़ गई, वो क्या हो गया, डेजर्टेड बेबी। और कई बार पुरुष लोग कहता नहीं चाहिए मेरे को, पसंद नहीं है, छोड़ दिया, क्या होगा, परित्यक्त पत्नी, क्या बोलते हैं उसको, छोड़ी पत्नी, क्या होगी आपकी, डेजर्टेड वाइफ। अब मामले दूसरे भी आ जाते हैं भाई, अब आ रहे हैं डेजर्टेड हस्बैंड, कहता नहीं चाहिए बाबू, है तूने बहुत कर ली अपने, है अब नहीं चाहिए, तो क्या होगा भाई। वैसे आज से 2 4 5 10 साल पहले नहीं होता था ये वाला मामला, अब होने लग गया भाई। पहले बाबू बेबी को छोड़ता था, है भाई, हाँ क्लेमेंसी द माफी होती है वो, जो जिसको मौत की सजा सुना दी कि वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए, आइंदा से मेरे से ऐसा कभी नहीं होगा, क्लेमेंसी, क्षमादान बोलते हैं उसे। तो डेजर्टेड हस्बैंड का मीनिंग क्या हुआ, परित्यक्त पति, देवता। तो पहले बेबी बाबू को, नहीं पहले बाबू बेबी को छोड़ता था, अब क्या हुआ, अब बेबी बाबू को छोड़ रही है आजकल, है, और पैसा और मांग ली, कहते खर्चा दे, खर्चा दे, और बाबू को देना पड़ता है, नहीं दिया तो दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं। तो आज देखिए 50 वर्ड्स आपने देखे, ये शायद नहीं करा पाते, लेकिन नेट आने की वजह से क्या हुआ, कुछ अलग करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, नेट तो भी आएगा, झाड़ूंगा थोड़ी देर पहले, सुबह सुबह था ना इसलिए, नहीं तो भी झाड़ूंगा। अरे जो मेरा डेटा तुम खा रहे हो वो कहाँ जाएगा फिर, 100 150 डेटा जा रहे हैं अभी, दे आगे एडजस्ट कर, नहीं करेगा तो कटवाऊँ। मैं आजकल इतना कॉम्पिटिशन में डराते हैं अगले वाले को, कटवाऊँ, कहते अरे भाई साहब ऐसी भी लेकिन जो अच्छे प्रोवाइडर हैं वो भी घबराते नहीं, कहते कटवाना है कटवा दो, डाल दो रिक्वेस्ट, डाल दो, शाम तक कट जाएगा, फिर नया आएगा तब आएगा भाई साहब ना, है तो देख लेना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल मिलते हैं, अपना टॉपिक कौन सा वाला, फ्रेश नाउन्स, ठीक, थैंक यू वेरी मच।